सॉरी आदिवासी क्षेत्र नहीं, अनुसूचित क्षेत्र के एरिया की जमीन को अपने नाम में नहीं करा सकती। वो क्या है? वो गैर अनुसूचित जनजाति है, गैर ट्राइबल है वो। तो सरकार भी अपने नाम से नहीं कर सकती, तो अडानी अंबानी के नाम से कैसे हो जाएगा? कैसे हो रहा है? प्रश्न करना चाहिए ना। हम संगठन चला रहे हैं, हजारों संगठन चला रहे हैं, प्रश्न करना चाहिए कैसे हो गया। तो साथियों 1996 में पेशा कानून बना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2010 में मॉडल रूल बना दिया। फिर एक कमेटी बनी, डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा की कमेटी बनी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल रूल बनाया। क्या रूल बनाया? मॉडल रूल, पेशा नियम कैसा होगा। पेशा नियम में वो जिक्र कैसे बताते, 60 में बता देता हूँ समय को देखते हुए, बहुत भूख भी लगी होगी। और चिंता मत करिएगा, जिसको भूख लग रही है ना, इसका मतलब है उसका पाचन अच्छा काम कर रहा है, मतलब आपका पाचन के टेस्ट हो जाए, डॉक्टर अब दिखाने की जरूरत नहीं है। और जिसको भूख नहीं लगी है उसको अभी आप कुछ देर सुनना है। तो पेशा नियम ने क्या बोला? हम लोग करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग बैठे हैं यहाँ पर, करोड़पति अरबपति लोग बैठे हैं, जेब में फुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से हम लोग करोड़पति अरबपति लोग हैं, क्योंकि संविधान में प्रावधान किया है ना, जजमेंट में लिखा है कि जिसकी जमीन होगी उसकी खनिज होगी, उसके नीचे जितने मिनरल निकलते हैं वो उसी की होगी। तो यदि ये कानूनों को लागू किया जाता तो उसका रॉयल्टी हमको आता। करोड़ों रुपये की इनकम है मेरा, मैं बिजली विभाग का इंजीनियर हूँ, बिजली विभाग का हम इतने प्लांट चला रहे हैं कोरबा जिला में, अभी जांजगीर जिला में भी लगा है, तो हमारा करोड़ों रुपये की कमाई होता है। वो किसकी जमीन थी? ट्राइब की जमीन थी, उसमें हम राजस्व देते, बात को लगा, एनटीपीसी लगा, एसीसीएल का पूरा कोयला खदान जो पूरे ट्राइबल एरिया में लगा है, जितने भू अधिग्रहण हुआ, मैं छत्तीसगढ़ की बात ना करूं, पूरे 10 राज्य है अनुसूचित क्षेत्र, 10 राज्य, 10 राज्य में भारत के 67% जमीन है उधर, 67% जमीन जिसके हम लोग मालिक हैं, कानूनी रूप से मालिक हैं। कागज का पता नहीं है, दिमाग भुला गया, दारू पीने लग गए, असुर लोग सुरापान करने लग गए तो भुला गए। लिखा पढ़ी में है, आप खोल के देखिए। तो साथियों इस अधिकार को प्राप्त करने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधिकार है, इसको चरणबद्ध करना पड़ेगा, एकाएक नहीं होगा। एकाएक नहीं 1 करोड़ रख दो किसी घर में तो ढाका पड़ जाएगा, संभाल नहीं पाओगे, तो सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक ठो नागर बैला है, मान लो 1 नागर का बैला है, तो उसको मान लो अचानक 10 एकड़ खेत मिल जाएगा, तो क्या 1 नागर में किसानी कर लेगा? वो नहीं कर सकता। वैसे ही हमको चरणबद्ध जाना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, ये हमारा एरिया है। तो क्या कहता है पेशा नियम? पेशा नियम 2010 मॉडल जो कहता है कि जितने गांव होगा, जितने गांव होगा उतने ग्राम सभा होगा। पंचायत नहीं, पंचायत में एक पंचायत में 3-4 गांव भी आता है ना, छोटा छोटा गांव हुआ तो 3-4 मजेदार टोला और अलग अलग बोलते हैं, तो वो सब मिलाकर के एक पंचायत होता है। लेकिन ग्राम सभा वैसा नहीं होगा, एक ग्राम का ग्राम सभा होगा, ये उसके अंदर प्रावधान बनाया। और सारे 18 साल के लोग, उधर चुनाव भी नहीं होगा, चुनाव कराना भी अवैध है। जो पंचायत का चुनाव होता है ना, ऐसा चुनाव नहीं होगा उधर। ये ऐसे लोग बैठेंगे जैसे इस हाल में बैठे पूरे गांव के लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, लड़की हो या लड़का हो, सारे लोग बैठेंगे और एक मत से बड़े बुजुर्ग को, जो कि ट्राइब का होगा, जाति का होगा, उसको सभापति चुनेंगे, उस ग्राम सभा का चेयरपर्सन चुनेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे। तो साथियों इसमें आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा, चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी क्या? कानून में इतने अच्छे प्रावधान है, हमारे लोग जो है अभी चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कई लोगों
अब वेबसाइट पे जाओ, पंचायत राज वेबसाइट है, उसमें ये प्रावधान मिल जाएगा मॉडल रूल। और 5 राज्यों ने उस मॉडल रूल के आधार पे थोड़ा कम ज़्यादा नियम बना दिया है, तो 5 राज्य अभी तक नहीं बना पाया, उसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी शामिल है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी कुछ साथी यहाँ पर है छत्तीसगढ़ के। और एक बात और बता दूं, अभी मैंने देखा है उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है जिसमें पंचायत मंत्री महोदय घूम घूम करके सलाह ले रहे थे 2 साल से, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में था इसका नियम बनाना है। तो इनने लगभग एक सुझाव बनाए, कमेटी बनी, तो लगभग 130 नियम बने, 130 नियम नंबर 1 2 3 4 ऐसा। तो सरकार में बैठे लोगों ने क्या किया, उसमें से आधा नियम गायब कर दिया। 130 प्रावधान थे, उसका आधा गायब कर दिया। और क्या लिखा, अभी कैबिनेट में पास हो गया है, जिनके लिए आदिवासी समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री को फूल माला, क्या बोलते हैं, बड़ा माला पहना के आ गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला पता है, पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सरकार ने घोषणा पत्र को जो घोषणा कर रखा था वो पूरा कर दिया। सरकार ने जो घोषणा किया था चुनाव में वो पूरा कर दिया, पेशा नियम बना दिया। हालांकि अभी नोटिफाई नहीं हुआ है हमारे लिखित रूप में, अभी राज्यपाल के दस्तखत से बाहर नहीं आया है, आ जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन मैं अंदर की बात बताता हूँ, क्या हुआ, उसका एक स्टेटमेंट छपा है मुख्यमंत्री महोदय का। क्या बोलते हैं कि साथियों, पेशा नियम से हमने जो प्रावधान लाया है उससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला, किसी को नुकसान नहीं होने वाला। हमने अच्छा नियम बनाया है, इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला। इससे क्या अर्थ है, हमारे संगठन के लोग अर्थ निकाले, जितने सर्व आदिवासी समाज के लोग काम कर रहे हैं, आदिवासी विकास परिषद के लोग काम कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति साथ के सेवक संघ के लोग काम कर रहे हैं, और ढेरों गुणवाना सभा के लोग काम कर रहे हैं, उराव समाज, ढेर 42 जनजाति के समाज के लोग काम कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, एक लाइन है मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट, पेपर में एक लाइन छपता है, ये पेशा नियम बनने से किसी को नुकसान नहीं होगा, चिंता करने की बात नहीं है। इसका मतलब है जो आदिवासियों को नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई कैसे होगी, दादा बताओ। जब किसी का भाई कोई, जब आदिवासियों को इतने दिन से नुकसान हो रहा है, इसका मतलब है कोई फायदा ले रहा था, कोई ना कोई फायदा ले रहा था, कोई ना कोई आदिवासियों को लूट रहा था। तो आपका आश्वासन का मतलब है कि उनको लूटने में कमी नहीं होगी, मतलब प्रावधान जो है आधा कर दिया गया है। ये आपको सतर्क रहना पड़ेगा, और जिस दिन नोटिफाई होगा आप इसको लेकर के आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, ज्ञापन देना पड़ेगा, जो भी संवैधानिक कार्रवाई हो सकती है हक अधिकार की लड़ाई के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्व प्रशासन का अधिकार मिलने वाला है इसका नियम। तो मैंने अध्यक्ष बना दिया था ना, अध्यक्ष बनाए, अब चलते हैं मंत्रिमंडल बनाते हैं। कैसे, मंत्रिमंडल भी होना चाहिए ना, सरकार चलाने के लिए चाहिए। तो वहाँ एक प्रावधान रखा, जैसे वित्त मंत्रालय होता है, जैसे वित्त मंत्रालय होता है वैसे 3 सदस्य बनाएंगे, जिसमें से एक लेडीज होना अनिवार्य है। 3 करोड़ रुपया आएगा रॉयल्टी, उसको कौन संभालेगा। तो एक ग्राम कोष को संचालित करने के लिए एक महिला का होना अनिवार्य है, एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी होना अनिवार्य है, तीसरा कोई और होगा, चाहे एससी का होगा चाहे ओबीसी का होगा, ठीक है। तो ये 3 लोग मिलकर के वित्त मंत्रालय चलाएंगे, और उसके बाद मार्केट मैनेजमेंट कमेटी होगी, बिजनेस वहाँ का रिसोर्स को मैनेज करने के लिए बैठे एसडीओ साहब बैठे, जो वन अधिकार अधिनियम है, वन अधिनियम है, उनके और अलग अलग प्रावधान है। आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 2006 में, वो सब देखते हैं। मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि जो माइनर फॉरेस्ट होता है, जो उपज होता है, लघु वन उपज होता है, वो सारे जो है ग्राम सभा को करना है, सारे जो है ग्राम सभा को करना है, बाजार का संचालन ग्राम सभा को करना है, तालाब का संचालन ग्राम सभा को करना है, जो उस गांव एरिया में आएगा। रेती गिट्टी मुरुम जो भी खरीद माइनर
मिलेगा, अभी तक जो नोटिफाई है उस हिसाब से, अभी तक के कानून के हिसाब से, वो सारे को मैनेज करने के लिए रिसोर्स कमेटी बनेगी, वो एक मंत्रालय बनेगा, वो सारे लोग मिल करके ये चलाएंगे। वैसे ही न्याय भी करना पड़ेगा, लोकतंत्र में न्याय की व्यवस्था भी चाहिए, क्योंकि स्वप्रशासन कर रहे हैं ना। स्वप्रशासन का मतलब है लोकतंत्र में 3 पिलर होना चाहिए, विधायिका होना चाहिए, कार्यपालिका होना चाहिए और न्यायपालिका होना चाहिए। तो कार्यपालिका तो पूरे सभापति के अध्यक्षता में चलेगा, सारे गांव के लोग हो गए। ये विधायिका है क्योंकि ये कानून बना सकते हैं, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन है, पेशा में प्रावधान है कि जो भी विधानसभा में कानून पारित होगा वो एजीटी लागू नहीं होगा इधर। यदि वो पेशा के खिलाफ में है तो वो उसको अमेंडमेंट करके लागू करना पड़ेगा। तो ये कौन बताएगा? वो ग्राम सभा के लोग बताएंगे कि नहीं भाई, इधर हमारा रूढ़ी कायदा कानून का उल्लंघन हो जाएगा, इस कानून को डायरेक्ट लागू करोगे, सीधे तौर पर लागू करोगे। ये अनुच्छेद 13 में आपको रूढ़ी कायदा का बल प्राप्त होता है, जिसको लोग प्रचारित करते हैं। तो साथियों, आपको ये सारे मंत्रालय भी आपको मिलने वाला है फ्री में। चुनाव की झंझट में मत पड़िए, कानूनी लड़ाई लड़िए, आंदोलन बना दीजिए, क्रांति कर दीजिए। इस देश में आपको सत्ता अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है जहाँ पे सामाजिक क्रांति हो गई वहाँ राजनीतिक क्रांति अपने आप हो जाएगी। जिस दिन हम लोग SC OBC और भी लोग एक साथ हो जाएंगे, जिस दिन चाहेंगे, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे बना लेंगे। तो ये मैं बहुत ही संक्षिप्त में पेशा कानून को बताया। बहुत सारे IPC का प्रावधान है जिसमें सजा होता है 2 साल के कम का, जिसमें सजा प्रावधान है वो ग्राम सभा निपटारा करेगी। कोई पुलिस अधिकारी है वो किसी को गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती। यदि कोई संगीन अपराध हुआ है जिसमें 2 साल से ज़्यादा सजा होता है तो उसको सूचना देना पड़ेगा कि मैं अमुक आदमी को ये गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ, उसने अपराध किया करके लिखित में ग्राम सभा को बताना पड़ेगा। ये प्रावधान है उस पेशा नियम के अंदर। साथियों, ये हमारा स्वप्रशासन का अधिकार है, ये मजाक नहीं है। और आप ये समाज में एक गलतफहमी पैदा हो गई है कि हम बहुत शिक्षित हो गए हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा है जो शिक्षा शेरनी का दूध है, और उस दूध को जो पिएगा वो क्या करेगा? दहाड़ेगा। क्यों दहाड़ेगा? क्योंकि उसका खून में असर आ जाएगा, जिसके खून में असर होगा वो दहाड़ेगा। तो इस मूल निवासी समाज के लोग क्या वो जो शिक्षा शेरनी का दूध है वो पी रहे हैं कि गधी का दूध पी रहे हैं? जो शेरनी का दूध पीता तो दहाड़ता, क्योंकि शेर जो होता है उसका नेचर है कि वो दहाड़ता ही है। यदि उसको सर्कस में मदारी पिंजड़े के अंदर भी बंद कर दिया तो दहाड़ेगा, उसके खून में है दहाड़ना। हमारे महापुरुष भी दहाड़े, बिरसा मुंडा को जेल के अंदर भी बंद कर दिए तो दहाड़ा। शहीद भगत सिंह को फांसी की भी सजा हो रही थी तो भी वो दहाड़ रहा था, मृत्यु से चिंता नहीं था, क्योंकि उसके खून में शिक्षा थी तो खून में दहाड़ था। तो साथियों, जो ये हम शिक्षा का भ्रम पाल रखे हैं, विभिन्न डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, इससे काम नहीं बनने वाला। ये घोटुल की शिक्षा नहीं है, घुमपुरिया की शिक्षा नहीं है। हमको सामाजिक शिक्षा को पैदा करना पड़ेगा, सामाजिक शिक्षा की जरूरत है। और हमको सामाजिक शिक्षा जिसको लोगों ने प्रचारित किया, बाबा साहब ने प्रचारित किया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसका ये मायने हैं। जिस दिन हम ये शिक्षित हो जाएंगे हम दहाड़ेंगे। अब जहाँ खड़े होंगे दहाड़ेंगे, जंगल की जरूरत नहीं है, हम अपने घर पे भी दहाड़ेंगे। हम कोई सजा हो जाएगा तो भी दहाड़ेंगे। ये समझने की बात है। साथियों, काफी वक्त बोल लिया हूँ, लगभग मैं 1 घंटा बोला हूँ, उसमें 5 से 7 मिनट बाकी है। और आप लोगों ने बड़ा गंभीरता से सुना। इस बात को आप चिंतन मनन करिए। बात को बहुत सारी की जा सकती है,
2024 आने वाला है, लोकसभा चुनाव। दुश्मन ने डिक्लेयर कर रखा है, दुश्मन ने अपने एजेंडा डिक्लेयर कर रखा है। ये आपके सामने चुनौती है, इसलिए आप शिक्षा देने वाले संगठन से जुड़िए, वहाँ शिक्षा ग्रहण करिए। उसके बाद घर में आप अपने दुनिया भर के आपकी जाति संगठन है, उसमें आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप समाज सेवा मत समझ रखिए, क्योंकि वो समाज ही नहीं है। समाज उसको समाज शास्त्र में